नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्चुअल लर्निंग एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझ रहे हैं एसएससी जीडी की एग्ज़ाम का ओवरव्यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे एसएससी जीडी का जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, जीडी की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। फिर देखेंगे हम पीएसटी यानी कि फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होता है। फिर हम देखेंगे फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट में क्या क्या होता है। फिर हम देखेंगे पूरे एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फिर उसकी मोटा मोटा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगा हमारा एसएससी ऑर्गेनाइजेशन। ये हम सबको पता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाती है। अब इसमें हम पोस्ट देखते हैं कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम्स में पोस्ट क्या है। तो पोस्ट सारी रही है कांस्टेबल पोस्ट की, और जो रहती है वो सिर्फ जनरल ड्यूटी की रहती है। ठीक है, अब एसएससी जीडी एग्ज़ाम तो जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल की पोस्ट पे फिलअप करवा ही रहा है, पर वो कौन कौन सी फोर्स में। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें फोर्स आती है बीएसएफ, फिर आती है सीआईएसएफ, फिर आती है सीआरपीएफ, फिर आती है एसएसबी, फिर आती है आईटीबीपी, फिर आती है असम राइफल्स, फिर आती है एसएसएफ, फिर आती है एनसीबी। तो ये सारी हमारी सीएपीएफ यानी कि सीएपीएफ की फोर्सेस है। अब ये सीएपीएफ क्या होता है, तो ये इसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आर्म्ड पुलिस फोर्स, जितनी भी फोर्सेस है, उसमें ये कांस्टेबल की पोस्ट सारी फिलअप करवाता है। इसमें जॉब टाइप कौन सी रहेगी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब टाइप से रहेगी। इसकी सैलरी में अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ में देखा जाए तो 21,700 से 69,100 रुपये तक जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब नेशनलिटी, आप किस देश के रहने वाले हो, यानी कि इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए आप। इसमें आप एज लिमिट देखेंगे तो एज लिमिट इसमें 18 से 23 वर्ष की रहेगी। एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। अब देखो, इसमें एससी की अलग हो सकती है, रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, एसटी की अलग है, ओबीसी, फिर जनरल को भी कुछ अलग मिल जाएगा। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरीज की रिजर्वेशन मिलेगी। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आपको सिर्फ मेट्रिकुलेशन पास होना है, यानी कि आपको ओनली 10th पास। आप कोई सा भी बोर्ड से, एमपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उन कुछ मतलब नहीं, आप सिर्फ 10th पास आपको होना जरूरी। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड में देखते हैं तो आपका हाइट, चेस्ट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा। ये वेरी बाई कैटेगरी एंड रीजन। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग हाइट चेस्ट का रहता है। अब हम समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। अब देखो, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, अब एसएससी जितनी भी एग्ज़ाम होती है वो सारी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी कि ऑनलाइन आपकी एग्ज़ाम्स वगैरह होगी। अब इसमें जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन, यानी कि वही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। अब इसमें टोटल क्वेश्चन कितने, 80 है। टोटल मार्क्स आपको 160, यानी कि पर क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स का। फिर टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 यानी कि 1/8। ठीक है, जब आपने 8 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको टोटल मार्क्स में से 1 नंबर डिटेक्ट होगा। अब इधर समझते हैं कि क्वेश्चंस 180 क्वेश्चंस तो आते हैं, पर वो कौन से सब्जेक्ट में से कितने आते हैं। तो ये रीजनिंग में से 20 क्वेश्चन उठाते हैं, जीके जीएस में से भी 20 आते हैं, मैथ्स में से भी 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। अब इसमें एसएससी की एकमात्र एग्ज़ाम है जिसमें ऑप्शनल में इंग्लिश और हिंदी रहता है। ठीक है, चाहे तो आप इंग्लिश पढ़ो या चाहे तो आप हिंदी पढ़ो। अब इन सबके 40 मार्क्स रहेंगे, तो यानी कि जो टोटल रहेगा आपका वो 160 मार्क्स तक रहेगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा इसका। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप इसमें जांच होगी हाइट की, इसमें जांच होगी चेस्ट की, ये 2 चीज़ें, और एक और वेट की होती है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जैसे इसमें हाइट, ये चेस्ट नाप रहे हैं। चेस्ट में भी देखो 2 ये होता है, चेस्ट में 80 सेंटीमीटर आपको मेल के लिए चाहिए और +5 सेंटीमीटर जब आप इसको फुलाओगे। जैसे कि ये नॉर्मल खड़ा है, एक नॉर्मल चेक होता है, ये फुला रहा है, ये फुला रहा है, तो इसमें +5 सेंटीमीटर यानी कि 80 तो आप मांगिए, प्लस आपका 85 सेंटीमीटर आगे तक जाना चाहिए जब चेस्ट फुलाओगे तो। और इसमें फीमेल में सिर्फ हाइट का ही मेजरमेंट होता है, चेस्ट का कोई नहीं होता। और इसमें मेल की जो हाइट है जनरली वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे फिजिकल इफिशियंसी। ये था स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, कि आप उस फिजिकल के किस स्टैंडर्ड में आते हो। अब इफिशियंसी, अब आपकी इसमें क्षमता नापेंगे वो, कि इसमें मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट्स। जैसे कि ये सारे दौड़ रहे हैं, ऐसी बैच बनाते हैं पूरी 20, 25 या फिर जितने भी हो सकते हैं, अलग अलग बैच को दौड़ाते हैं वो। मतलब 24 मिनट्स के अंदर, जहाँ से मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है,
है ना। यहाँ से आपने ये टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लो यहाँ तक 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ से आप 0 मिनट से जाओगे, यानी कि आपको 24 मिनट के अंदर, यानी कि 23:59 के अंदर आपको ये वाली लाइन क्रॉस करनी है, यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रेस आनी है, और ये आसानी से क्लियर हो जाती है। फीमेल के लिए ओनली 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर आपको भागना है, कितने में, 8.5 मिनट्स में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा CBE, यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे जो 160 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें आप क्लियर करते हो, यानी कि जो भी मेरिट बनेगी वो पूरी इसके बेस्ड बनेगी, ठीक है। ये होता है आपकी फर्स्ट कैटेगरी में। फिर देखो सेकंड कैटेगरी में फिजिकल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अब सेकंड कैटेगरी में होने लग गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड पूरा ये है। इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक ही टाइम होगा, यानी कि पहले आपकी ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैंने समझाया था कि हाइट, चेस्ट एंड वेट, ये तीनों कैटेगरी आपका पहले नापेंगे। इसमें अगर आप फिक्स हो गए तो फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी में दौड़ना पड़ेगा, मतलब रनिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये भी हो गया, ये हो गया। फिर मेडिकल एग्ज़ाम, जैसे आप ये दोनों क्लियर कर लोगे फिर आपको मेडिकल एग्ज़ाम में मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें आई विजन होता है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी चेकअप होगी, आपका ब्लड, यूरिन, किडनी वगैरह सारी चीज़ें इसमें पूरा चेक होगा, ठीक है। फिर आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ये सब हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक तो फाइनल DME भी होता है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, DME जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक फाइनल मेरिट है। ये देखो, अब इसे मेरिट का मैं बताता हूँ कुछ। मेरिट का ऐसा रहेगा, जैसे आप CBE फर्स्ट आपने क्लियर करी है ना, इसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद पूरा ये फिजिकल एफिशिएंसी पूरा सिस्टम पूरा फिजिकल का हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और फाइनल मेरिट आएगी, ठीक है। और इससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा कि आपकी किस पोस्ट के लिए एलिजिबल या BSF CRPF और किस जगह पोस्टिंग आपको मिलने वाली है। अब लास्ट बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। अब प्रिपरेशन में देखा जाएगा तो प्रिपरेशन देखो, अब इसमें हमको सबसे पहले सब्जेक्ट देखने सारे कौन कौन से। तो आपका सबसे पहले आता है हमारा मैथ्स, फिर आता है आपका रीजनिंग, ठीक है। फिर आता है GK GS, फिर आता है आपका हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे पहले कुछ भी हो आपको इन सब का क्या क्लियर करना है, बेस। देखो मैं हर बार बेस का क्यों बोलता हूँ, जैसे कि आपके आसपास आपने देखा होगा कि कोई खाली प्लॉट बना है, ठीक है, वो बहुत दिन से आप देख रहे हो खाली प्लॉट ही है, ठीक है। फिर आपने देखा कि वहाँ पर उस घर का काम चलने लग गया, तो ये घर का सबसे पहले नीचे तो वो ऐसे कुछ सरिये बिछाते हैं, ठीक है। फिर उस पर गिट्टी मार करते हैं, फिर ऐसा मतलब इसको पूरा फिल कर देता है। तो ये देखते हैं कि आपको 15 दिन हो गए, ठीक है, मतलब 15 दिन से सिर्फ यही काम चल रहा है, ये इसका बेस तैयार हो रहा है। फिर अचानक से आप अगले दिन स्कूल गए या फिर कहीं और घूमने गए 1-2 दिन के लिए, और फिर आपने अचानक देखा कि वहाँ पे तक घर ही बना दिया। अब देखो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस होती है लंबी, वो काई की रहती है, इस बेस बनाने की। जैसे आप बेस बनोगे उसके बाद आपका जो बाकी सामान है वो बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेस इसलिए तैयार करने का हमेशा सभी बोलते हैं, सारे टीचर यही बोलते हैं, ठीक है। अब देखना, अब इसमें बेस के लिए आपको क्या करना है कि मैथ्स का, तो इसमें देखो सबसे पहले आपको PYQs देखने हैं। इनके PYQs कौन के, मतलब जो 2024 में इसकी एग्ज़ाम हुई है, 2023 में हुई है और 2022 में, इन सब के एक एक या दो दो पेपर आप उठा के देखोगे, लगभग इन सब के 60 70 पेपर आपको मिल जाएंगे। पर ये जो 3 ईयर के आप टोटल 6 पेपर देखना, टोटल 6 पेपर देखो, आपको आसानी से समझ में आएगा कौन सा लेवल है पेपर का और कौन सा नहीं है। इसमें बहुत ईजी आती है, सबसे जो ईजी एग्ज़ाम होती है SSC में वो SSC GD की होती है, ठीक है ना। इसमें अगर नहीं पढ़ने वाला भी जाएगा तो मान लो वो 80 में से कम 50 क्वेश्चन तो फाइट आराम से कर देगा, मतलब सारे सही कर देगा। बस जो मेन फाइट होती है वो इस 30 क्वेश्चन पे ही रहेगी। 30 क्वेश्चन ही आपको अच्छी पोस्ट दिलाएगा और आपका जो सिलेक्शन हो सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो देखो मैथ्स के लिए हम बहुत जल्द इसी चैनल पर, मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम बहुत ही जल्द इस चैनल पर क्लासेस चालू करने वाले हैं। GK GS और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का मैं बीच की क्लासेस में बताते रहूँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या सोर्स आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने पूरा एग्ज़ाम का ओवरव्यू समझ लिया है, और आपको कैसी लगी इस वीडियो में पूरी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।